आज हमारा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3। एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री हो। क्या पूछा है अपने को? समबाहुभुज है और उसकी भुजाएं पूछी है। ठीक है, अब समबाहुभुज है और उसमें भुजाएं पूछी है और अपने को क्या दे रखा है? बाह्य कोण की माप। तो बाह्य कोण की माप दे रखी है, मतलब बाहर साइड जो होता है। और हमने एक नोट पढ़ा था कि बाहर कोई भी समबाहुभुज है उसके सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। कितना? 360 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे? एक समबाहुभुज की बाह्य कोणों की मापों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, अब 360 में से एक दे रखा है ना अपने को, तो एक बाह्य कोण की माप कितनी दे रखी है? 24 डिग्री। 24 डिग्री। ठीक है, अब जब सभी की इतनी है और एक की 24 है तो इसमें भाग दे के अपने पास भुजाओं की संख्या आ जाएगी ना। तो क्या हो जाएगा? अतः समबाहुभुज की भुजाएं बराबर कितनी हो जाएगी? 360 डिग्री भागित 24 डिग्री। डिग्री से डिग्री कट गया, 24 से इसको भाग दे। पहले तो 6 से कट जाएंगे दोनों। बोलो, 6 के पहाड़े में 36, 6 छम 36 और 0 की 0। 6 के पहाड़े में 24, 6 चौक 24। अब 4 से काट दो इसको, 4 एकम 4, बचा कितना? 2। 2 छोटा सा यहाँ लिखा, अब ये क्या बन गया? 20। 4 के पहाड़े में 20, 4 पंजे 20। तो अपने पास कितनी भुजाएं आ गई? 15। कितनी आ गई? 15। तो क्या लिखेंगे? अतः समबाहुभुज में 15 भुजाएं है। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का। अपने को इसमें भी भुजाएं की संख्या याद करनी है, पर इसमें अपने को बाह्य कोण की माप दे रखी थी 24 डिग्री और इसमें अंतःकोण की दे रखी है। अब जैसे अपने को नहीं पता है कि इसमें कितनी भुजाएं हैं, पर मैंने मान लिया जैसे ये क्या है अपने पास? त्रिभुज। अपने को नहीं पता है, पर अगर इसकी एक अंदर की भुजा दे रखी है अपने को कितनी? 165। ठीक है, अब मैंने बताया था ये रैखिक युग्म होते हैं, तो इनका पूरे का जो रैखिक कोण होते हैं इनका कितने डिग्री का होता है? ये 180 डिग्री का। रीजु कोण जो पड़ा था, ये रीजु कोण ही तो बन रहा है यहाँ पे, ये 180 डिग्री का। ठीक है, तो ये भी देखो सीधी लाइन है और ये है, तो ये इधर पूरा बनेगा तो ये 180 का ही होगा ना। तो 180 में से अपने पास कितना दे रखा है? 165। तो इधर बाहर वाला कितना हो जाएगा? 180 में से 165 को घटा दो, कितना बचेगा? 5, और ये हो जाएगा 15। ठीक है, मतलब बाहर वाला कोण आ गया ना अपने पास 15। क्या लिखेंगे हम? अपने को दे रखा है एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण कितने डिग्री के? 165 डिग्री। ये क्वेश्चन में दे रखा है, मैंने कहीं से नहीं लिखा है। और बाहर वाला अपने को पता है, इसमें भी करा था अपने एक समबाहुभुज के बाह्य कोणों की माप। तो यहाँ लिखेंगे एक समबाहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, अब ये अंतःकोण दे रखा था ना अपने को, तो बाहर वाला आ गया ना। तो कैसे करेंगे? एक
समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण, है ना। अब कैसे निकाला था हमने प्रत्येक बाह्य कोण? 180 में से किसको घटाया था? 165 को। तो हमारा आंसर क्या आया था? 15 डिग्री। तो हमारा इसका बाह्य कोण आ गया। देखो सेम वैसा क्वेश्चन बन गया ना, इसमें बाह्य कोण दे रखा था हमको 24 डिग्री, तो यहाँ पर भी आ गया हमारा 24 डिग्री। तो फिर अपने से भुजाओं की संख्या यहाँ पूछी थी, तो देखो यहाँ पे भुजाओं की संख्या पूछी है ना, तो क्या लिख लेंगे हम? अतः समबहुभुज की भुजाएं क्या हो जाएगी? समबहुभुज की भुजाएं बाह्य कोण में एक सभी बाह्य कोण से मिला के एक बाह्य कोण की भाग दे दे, तो ये सभी का योग है। और ये एक कितना आया था हमारा? 15 डिग्री। इससे डिग्री से डिग्री कट गया। 15 का पाड़ा बोलो कि 36 आ जाए। 36 तो आता नहीं, तो 15 का 15, 15 दूनी 30, बचा कितना? 6। ये हो गया 60। 15 का पाड़ा में 60 कितनी बार में? 15 15 35, 15 45, 15 चौक 60। तो क्या आंसर आया हमारा? 24। तो क्या लिखेंगे? अतः समबहुभुज में 24 भुजाएं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।